Hello guys, welcome to my channel Success Step who says if you dream it you can do it. Guys हम वर्ड पर हैं और वर्ड में हमने इंसर्ट टैब में ये लिंक्स ब्लॉक तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हमारी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने होम टैब कंप्लीट करवाया हुआ है और इंसर्ट का लिंक्स तक। आज हम आगे ये हेडर फुटर कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ हेडर होता क्या है। अगर कभी भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में सभी पेजेस पर कुछ ऊपर एक टाइटल देना हो या पेज नंबर देना हो या कुछ डेट कुछ ऐसी चीज़ देनी हो जो हम चाहें कि हम एक बार एक पेज पर लगा दें, उसके बाद वो सभी पेजेस पर अपने आप आती रहे, तो उसके लिए हम हेडर फुटर का यूज़ करते हैं। तो हम हेडर पर क्लिक करेंगे जस्ट पेज में आके अपने, और हम हेडर पर ये नीचे एरो है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ये लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, पहले से हेडर स्टाइल्स बने हुए हैं। अगर हम अपना बनाना चाहते हैं तो ये एडिट हेडर का एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, हम अपना खुद का बना सकते हैं। अगर हमें लगाया हुआ हेडर रिमूव करना है बाद में तो ये हमारे पास रिमूव हेडर का ऑप्शन है। तो हम यहीं से कोई लगा लेते हैं। हमने ये वाला लिया तो ये देखिए इसके अंदर है टाइटल ब्लॉक दिया हुआ है एक, हम इसके अंदर टाइटल लिख सकते हैं। जैसे हमने टाइटल अभी जो लेटेस्ट है स्टे होम स्टे सेफ, हम वो टाइटल देते हैं हमारा। तो ये हमारा टाइटल हो गया। अब आप देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर जाती हूँ, सेकंड पेज पर, तो आप देखना ये सेकंड पेज पर भी देखिए ये आ गया। मैं थर्ड पेज पर जाती हूँ तो ये देखिए अब ये हर एक पेज पर, चाहे आप 100 पेजेस इंसर्ट कर लो, ये सभी पेजेस पर सेम रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम हेडर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर एक डिज़ाइन टैब खुल गया, जैसे पिक्चर में क्लिप आर्ट में उन सब में खुलता है, वैसे एक अलग से न्यू टैब खुल गया। इस टैब को हम कंप्लीट करते हैं हेडर। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हेडर, वो सेम है जो अभी मैंने आपको बाहर बताया, ये देख सकते हैं आप, कुछ बने हुए हेडर के डिज़ाइंस है। एडिट हेडर ऑप्शन है, रिमूव हेडर है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फुटर। ये ऑप्शन हम बाहर करेंगे जब हम, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इंसर्ट में हेडर से नेक्स्ट ऑप्शन है फुटर, ये हम यहाँ पर करेंगे। अब हम चलते हैं डिज़ाइन में पेज नंबर, ये ऑप्शन भी हम बाहर करेंगे। यहाँ पर ये देखिए पेज नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ हेडर का समझाऊंगी। उसके बाद है डेट टाइम, हम ये टाइटल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद आप ये देखिए डेट एंड टाइम हाईलाइट हो जाएगा। उस टाइम हम टाइटल के अंदर थे तो हम टाइटल में डेट एंड टाइम नहीं लिखेंगे, इसीलिए वो हाईलाइट नहीं हो रहा था। डेट एंड टाइम पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए कुछ अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं, हमें कैसे फॉर्मेट में डेट चाहिए। ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, डे लिखा हुआ है, किसी में मंथ लिखा हुआ है, टाइम भी है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें ये फॉर्मेट चाहिए डे के साथ, तो ये देखिए हमारा सैटरडे May 9 और 2020 हमारी डेट आ गई। हमारी जो अपडेटेड डेट है टुडे की डेट आ जाएगी। उसके बाद है ये कुछ क्विक पार्ट्स, ये वाला ऑप्शन भी गाइस इंसर्ट में बाहर है। जो गाइस इंसर्ट में ऑप्शंस बाहर है वो मैं आपको लाइन टू लाइन आगे से करवाऊंगी। हेडर में मैं सिर्फ आपको हेडर का समझाऊंगी। उसके बाद हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं हेडर में। इनका वैसे ऑप्शन क्या है, क्विक पार्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं हेडर में। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ऑथर का नाम देना है हेडर में, तो ये देखिए यहाँ पर ऑथर लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास टाइटल का एक ब्लॉक था वैसे ही हमारे पास ऑथर लिखा हुआ आ गया है। तो इस टाइप से हम कुछ ऐसे ये ऐड कर सकते हैं क्विक पार्ट्स, बट ये मैं आपको बाहर समझाऊंगी कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर का। हम अपने हेडर में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी। मान लीजिए हमें अपने हेडर में हमारा लोगो देना है, तो हम हमारा लोगो ये हमारे चैनल का लोगो है। मान लीजिए मुझे टाइटल में ये देना था, मैं इसे छोटा कर लूँगी जैसे होता है लोगो। तो ये देखिए ये इस टाइप से शो होगा। अब ये हर एक पेज पे शो हो रहा है, ये देखिए हेडर में। तो ये इस टाइप से काम करता है। मान लीजिए मुझे अपना कोई डॉक्यूमेंट रेडी करना है तो ये लोगो टाइटल ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हर एक पेज पर होती हैं, तो हम इन्हें ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं हेडर से। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, पिक्चर जो एनिमेटेड पिक्चर्स बाय डिफ़ॉल्ट पीसी में होती है वो क्लिप आर्ट होती हैं। उन्हें भी हम ऐसे ही, जैसे यहाँ पर कंप्यूटर दिया हुआ है, मैं यहाँ पर ये इस पर क्लिक करूँगी तो ये हेडर में आ गई। मैं इसे डिलीट कर देती हूँ, हमें नहीं चाहिए, सिर्फ इसका यही यूज़ है, हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है
गो टू हेडर, गो टू फुटर। हेडर पर हम हैं अभी, गो टू फुटर करते हैं हम, तो ये देखिए हम फुटर पर आ गए। मैं फिर से गो टू हेडर करूंगी तो हम हेडर पर चले जाएंगे। ये प्रीवियस सेक्शन और नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शंस बने होते हैं इसमें। जैसे अभी हमारा क्या हो रहा है, हेडर हमारा सभी पेजेस पर सेम है, बट आप देखेंगे यहाँ ऑप्शंस में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है, ये नेक्स्ट टैब है ऑप्शंस का। इसमें क्या है, कुछ लिखे हुए हैं डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओड एंड इवन पेज और शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जो ये डिफरेंट फर्स्ट पेज है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगी तो जो मेरा फर्स्ट पेज का हेडर है वो हम डिफरेंट रख सकते हैं, और सेकंड से लेके लास्ट पेज तक हमारा हेडर सेम रहेगा। तो इसमें हमें हेडर के 2 स्टाइल्स फिल करने पड़ेंगे, फर्स्ट पेज भी देना पड़ेगा और एक बार सेकंड पेज भी देना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड के बाद वाले सब हैं वो सेम रहेंगे। मान लीजिए मुझे फर्स्ट पेज पर अपने चैनल का नाम लिखना था, सक्सेस स्टेप्स, इस टाइप से, और मुझे सेकंड पेज पर ये मैंने लोगो दिया ही हुआ है। अब आप देख सकते हैं, नोटिस कीजिए, मैं फर्स्ट पेज पर जाती हूँ, ये मेरा फर्स्ट पेज पर ये है हेडर, और ये मैं सेकंड पेज पर आई तो लोगो है। फिर मैं थर्ड पेज पर आई हूँ तब भी लोगो है, ये फोर्थ पेज पर भी लोगो है। तो ये इस टाइप से काम करेगा। अब हमारा जो ये ऑप्शन था, मैं हेडर पर आती हूँ, ये डिज़ाइन खुल गया। अब हमारा जो ऑप्शन था प्रीवियस और नेक्स्ट सेक्शन, अब मैं देखिए नेक्स्ट सेक्शन करूँगी तो लोगो वाले हेडर पर आ गया वो, क्योंकि वो एक अलग स्टाइल है। मैंने प्रीवियस किया तो वो मुझे उस वाले पर ले आया। अगर आपने ये ऑप्शन क्लिक नहीं किया होगा डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो आपका ये प्रीवियस और नेक्स्ट सेक्शन कमांड्स काम नहीं करेंगी, ये हाईलाइटेड नहीं होंगी। तो उसके बाद हम इसे हटा देते हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज। अब नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट ओड एंड इवन, जिन्हें हम सम और विषम भी बोल देते हैं हिंदी में। तो सम और विषम पेज, ओड इवन पेज। तो ओड इवन क्या होता है कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, ये सब ओड नंबर्स हैं। ये जो पेजेस है सेम डिज़ाइन के रहेंगे, और जो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ, ये पेजेस सेम डिज़ाइन के रहेंगे। मतलब इसमें भी हमारे 2 सेक्शंस बनेंगे, हमें 2 स्टाइल्स देने होंगे। एक स्टाइल देना होगा फर्स्ट पेज पर, एक स्टाइल देना होगा हमें सेकेंड पेज पर। तो मान लीजिए मैं सेकेंड पेज पर, ये मैंने डिफरेंट ओड एंड इवन चला दी कमांड। उसके बाद अब मैं ओड पेज पर डिज़ाइन दे देती हूँ, मेरा चैनल का नाम सेम, सक्सेस स्टेप्स। गाइस इस नाम को रट लीजिए, इसे मत भूलिएगा, मैं आपको बहुत यूज़फुल वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए। तो ये मैंने चैनल का नाम दे दिया सक्सेस स्टेप। उसके बाद हम चलते हैं इवन वाले पर। ये हमारा इवन आ गया, इस पर हम अपना लोगो लगा लेते हैं पिक्चर में जाकर। ये हमारा लोगो है सक्सेस स्टेप, अ वे टू सक्सेस। उसके बाद अब हम देखते हैं, यहाँ पर जाके डिज़ाइन में गए हमने बोला नेक्स्ट सेक्शन, तो ये देखिए नेक्स्ट सेक्शन, प्रीवियस बोला फर्स्ट पर ले आया। अब हमें चेक क्या करना है, ये मैंने बाहर आ गई मैं हेडर से, तो ये देखिए फर्स्ट पेज पर है सक्सेस स्टेप, सेकंड पेज पर लोगो, थर्ड पेज पर फिर सक्सेस स्टेप, फोर्थ पेज पर देन फिर लोगो। इस टाइप से ये काम करेगी कमांड। ओड एंड इवन अलग अलग रहेगा। आपको जिस भी कमांड, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट जो भी आपको डॉक्यूमेंट को नीड है, आप उस टाइप से कमांड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जो ये शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है, मैं डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ। ये देखिए यहाँ मैं डॉक्यूमेंट में बाहर आई, मैंने RAND कमांड चलाई रैंडम पैराग्राफ की, और ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं फिर से हेडर पर क्लिक करती हूँ। हेडर पर गाइज आप तब आओगे जब आप डबल क्लिक करोगे तो आप हेडर खुल जाएगा आपका। मैंने ये शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट देखिए हटा दिया यहाँ से, टिक का मार्क, चेक बॉक्स। तो अब क्या हुआ, जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था वो दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ दिख ही नहीं रहा है, बट वो है टेक्स्ट, मतलब वो डिलीट नहीं हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। तो मैंने फिर से बोला शो, तो वो देखिए मेरा टेक्स्ट वैसे का वैसे आ गया, मतलब उसको कोई हार्म नहीं हुआ था, वो डिलीट नहीं हुआ था, वो जस्ट हाइड हो गया था लाइक। तो मैंने इसे फिर हाइड कर दिया, ये अनहाइड, ये हाइड अनहाइड की एक कमांड है, इसे हम शो ही रखते हैं क्योंकि टेक्स्ट तो हमें दिखाना ही होता है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है हेडर फ्रॉम टॉप, मार्जिन कितना रखना है हमने टॉप से। ये देखिए हेडर की विड्थ या लेंथ चेंज हो गई, ये देखिए। फुटर, नीचे चलते हैं हम, फुटर देखते हैं, ये देखिए फुटर की भी चेंज हो जाएगी। हम पहले इसे कर लेते हैं, देन देखते हैं, ये देखिए कितनी चौड़ाई हो गई। तो इस टाइप से हम इनकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी कम कर लेते हैं, हम कम ही रखते हैं इसे, क्योंकि टाइटल एक बार देने के बाद वो स्पेस फिर यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि हम जो हेडर में लिखेंगे वो अलग ऊपर रहेगा। उसके बाद इंसर्ट, अलाइनमेंट, अलाइन चेंज कर सकते हैं, इसका लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, वैसे ये सेंटर में ठीक है, हमने सेंटर में लिखना था।
उसके बाद मार्जिन यहाँ से सेट कर सकते हैं, इंडेंट्स ये हमें डॉटेड देना है कुछ, तो ये देखिए डॉट के बाद आ गया। ये कुछ ऑप्शंस थे इसके अंदर, आप ये सारे डॉट ट्राई कर लेना, लीडर्स बोलते हैं इनको, आप ये सब ट्राई कर लेना। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है क्लोज हेडर एंड फुटर। हम हेडर फुटर से बाहर आ जाएंगे, तो हम क्लोज कर देते हैं। हमारी हेडर की कमांड कंप्लीट हो चुकी है गाइस। आप पहले इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हेडर कमांड में ये ऑप्शन समझ में नहीं आया। अब मैं क्लोज हेडर कर देती हूँ, मैं अपना पेज भी सारा ये कर लेती हूँ। अब हम चलते हैं इंसर्ट पर फुटर। ये देखिए फुटर का ऑप्शन है, इसमें भी कुछ बाय डिफॉल्ट फुटर बने हुए हैं। सेम ऑप्शन है एडिट फुटर, एडिट कर सकते हैं। इसमें हम एडिट करना सीखेंगे, उसमें हमने डिज़ाइन वाला लिया था, इसमें हम एडिट वाला ले लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये एडिट ले लिया। मान लीजिए मैं चाहती हूँ फुटर में मुझे डेट एंड टाइम देना है, तो मैंने ये क्लिक किया, डेट एंड टाइम आ जाएगा। उसके बाद मैं टैब दे देती हूँ, तो देखिए मैं सेंटर में आ गई। टैब प्रेस किया गाइस मैंने। मैं अगर मुझे पेज नंबर चाहिए सेंटर में, मान लीजिए मुझे पेज नंबर चाहिए, तो मैंने ये पेज नंबर ले लिया। इस टाइप से आप ये सब काम कर सकते हैं फुटर में। या फिर मुझे फुटर में लोगो चाहिए, कई लोग बॉटम पे कॉर्नर पर भी लोगो लगा देते हैं, तो अगर मुझे फुटर में चाहिए वही पिक्चर की कमांड फुटर में चलेगी। गाइज एक बात नोट कीजिए, जो डिज़ाइन का टैब पूरा हेडर में खुला था वही सेम फुटर में भी खुला है। ये देखिए इसमें भी हेडर का ऑप्शन है, फुटर का है, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, क्विक पार्ट, पिक्चर, क्लिप आर्ट, सेम सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसी वीडियो में मैंने बताया है हेडर में ही। तो ये फुटर का कंप्लीट हो चुका है, इतना ही था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पेज नंबर का। हम इससे बाहर आ जाते हैं हेडर फुटर से। पेज नंबर पर मैंने क्लिक किया, तो ये नॉर्मल सी कमांड है, कुछ पेज नंबर बने हुए हैं। डिज़ाइंस देखिए कि हमें टॉप पर लेफ्ट में पेज नंबर चाहिए, तो ये देखिए 1 लिखा आ गया, पेज फर्स्ट है ये। अगर हम सेकंड पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वहाँ भी 1 लिखा आएगा, वो ऑटोमेटिकली सेकंड कर देगा। क्लियर? तो इस टाइप से पेज नंबर अपने आप अपडेट हो जाता है। उसके बाद पेज नंबर जब हमने लिया तो तब भी सेम फॉर्मेट खुलेगा ऊपर एक टैब का। जो ये गाइस 3 ऑप्शंस हैं, हेडर, फुटर और पेज नंबर, इनके लिए सेम डिज़ाइन टैब खुलेगा। तो वो मैंने आपको एक बार करवा दिया। उसके बाद सारी कमांड्स सेम है, सिर्फ आपको ये लेना है। पेज नंबर में और क्या है, टॉप ऑफ पेज है, लेफ्ट पे, सेंटर पे, राइट पे हम रख सकते हैं पेज नंबर। बॉटम ऑफ पेज है, हम नीचे रख सकते हैं। पेज मार्जिन पर रख सकते हैं, हम पेज मार्जिन दे सकते हैं। करंट पोजीशन पर दे सकते हैं हम, जहाँ पर भी हमारा कर्सर होगा। फॉर्मेट कर सकते हैं पेज नंबर, रिमूव कर सकते हैं पेज नंबर। क्लियर? उसके बाद अब हमारा ये हेडर फुटर का कंप्लीट हो चुका है। हम इसे बंद कर देते हैं। हम इसमें जाते हैं रिमूव हेडर एंड रिमूव फुटर। उसके